नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हमारा विषय है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा में इससे अच्छे प्रश्न आते हैं और ये मानकर चलिए मेरिट बनाने वाले मत विषय में से यह विषय है। जहां तक संभव होगा वहां तक मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए, जब पढ़ना शुरू कर दिया हमने, तो जहां तक संभव होगा वहां तक हम पढ़ लेंगे इसे। तो शुरू करते हैं। नया विषय है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। लिखिए इसे। देखिए क्या, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से। देखिए, यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है कि कोई एक आपको शब्द देगा, ठीक है, और क्या पूछेगा, उसके लिए एक वाक्यांश पूछेगा आपसे। दूसरा आपके सामने ये दे देगा कि एक वाक्यांश देगा और आपसे क्या पूछेगा, शब्द पूछेगा। दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ज्यादा दिमाग में लगाना इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग में लगाना। हाँ, ये हो सकता है कि सुमेलित करने वाली बातें आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कुछ मिला के कुछ भी पूछेगा तो एक वाक्यांश आएगा। सब निश्चित बातें हैं, यहां पर कुछ भी ऊपर चीज नीचे नहीं होने वाली बात है, सब कुछ निश्चित चलेगा। हाँ, भाषा में थोड़ी हेर फेर कर सकता है, लेकिन जो मूल शब्द होगा, जिस शब्द पर ये पूरा वाक्यांश होगा, वह हमेशा आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। क्या मिलेगा, समान मिलेगा। वाक्यांश भी क्या, एक शब्द क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। देखिए, आज मतलब कक्षा शुरू हुई है, उससे पहले मैंने आपसे कभी बात नहीं की है। अभी बात अच्छी तरह जानते हो कि कभी किसी प्रकार की बातचीत आपके साथ नहीं की है। आज मैं चाहता हूं आपसे साथ बातचीत करना, कल भी वापस करूंगा, ठीक है। आज इसलिए कर रहा हूं कि अब देखिए कमेंट आ रहा है कि सर आप एग्जाम डेट आ गई है, मार्च दो किस तरह से पढ़ें। मूर्खता वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं ये, ठीक है। ऐसे प्रश्न करने बेकार है। तैयारी तो उस दिन शुरू हो चुकी थी जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो अब अपने मस्तिष्क को क्या करिए, स्थिर करिए आप। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। सामने, आपके सामने समय कितना है इस पर ध्यान दीजिए, पीछे क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए आप। मैंने आपको पहले ही बोला था कि थानेदार बनने के लिए आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, ठीक है। फोन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। मतलब घर में हो तो घर में रहिए और केवल ये मोबाइल है आपके पास में, लाइव क्लास चल रही है वह, और किताब है आपकी और आपके नोट्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं क्या पढ़ूं, समय पूरा बीत चुका है। अभी भी आपके पास समय है, आप क्या करें, जो भी आपके पास मैटर है उसे पूरा पढ़ें आप। कक्षा पर ध्यान दीजिए। ये कक्षा अगले 15 दिन में पूरी हो जाएगी आपके, मतलब पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा, ऐसे ही वाला। और ये ध्यान रखिएगा, इतना विस्तृत कोर्स, ठीक है, मतलब इतना विस्तृत कोर्स सिर्फ आपको ऐसे ही पढ़ाया गया है। तो आप ये मत कहना कि हमें पढ़ाया नहीं, हमें समय नहीं मिला, सब कुछ आपके पास था। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बैठ जाइए आप, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, जो है उसे पढ़िए। और यहां ध्यान दीजिए आप, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये क्या कहना चाह रहा है इसके देखिए आप। थोड़ा समझ पर चलने वाला विषय है भाई। अनावश्यक जो बातें होती है, अनावश्यक क्या कह सकते हैं, जो समान रूप चलती है, सामान्य, उन बातों को हम पहले पढ़ लेते हैं, और विशेष बातें होगी वो आपके सामने हो ले आऊंगा। जहां तक मेरी पहुंच होगी वहां तक मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ भी हो तो बाजार में से कोई भी एक पुस्तक पढ़ लेना, केवल अभ्यास के लिए पढ़ना उसे। अब देखिए किस प्रकार का प्रश्न, देखिए यदि देखिए ऐसा आ जाए, जन्म, पैदा, उत्पन्न या उपपद शब्द मिल जाए। देखिए वाक्यांश में आपको इनमें से कोई शब्द मिल जाता हो
जो आपको वाक्यांश देगा, जैसे एक पंक्ति देगा, उस पंक्ति में आपको जन्म, पैदा, उत्पन्न, उपज मिल जाता है, तो प्राय क्या करोगे? प्राय शब्द के साथ क्या आता है? ज आता है। क्या आता है शब्द के साथ में? ज आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो। देखिए, जन्मा हो इसका मतलब तो क्या आ जाएगा? ज आएगा। मैंने आपको पहले कह दिया कि जन्म, पैदा, उत्पन्न और उपज आए तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ज आ जाएगा। और जो पहले है, हम जानते हैं पहले के लिए क्या आता है। देखिए, पहले के लिए आता है अग्र। क्या आता है? अग्र आता है। तो ये क्या बनेगा? अग्र यानी पहले, ज यानी जन्म। जो पहले जन्म हो उसके लिए क्या आता है? अग्रज आता है। अब देखिए, जो बाद में जन्मा हो, बाद में जन्मा हो, इसके लिए क्या आता है? इसके लिए आता है अनुज। ठीक है, अनुज। बाद में जन्मा हो मतलब जन्म का अनुकरण किया उसने, बाद में जन्मा है। देखिए, पहले जन्म चुका है, उसी का अनुकरण आपने किया है। इस प्रकार मतलब वाक्यांश बनते हैं। तो हमें तो दूसरी बात हमें जानकारी है, अग्रज और अनुज। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि जन्म, देखिए मैं आगे आपको पढ़ाने तरीका बता रहा हूं, ठीक है? जन्म कैसे लिया। और देखिए, जो शरीर से अब उत्पन्न हो या जन्मा हो या कुछ भी आ जाता हो, ठीक है, तो जन्म लेते हैं। देखिए, जो शरीर से उत्पन्न हो, चलिए जन्म ले लीजिए आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई आए, उत्पन्न हो, जो शरीर से उत्पन्न हो। अब देखिए, शरीर को हम क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। आप नहीं बोलते पिंडदान, इस तरह से बोलते हैं आप, ठीक है? तो शरीर को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। पिंड आ गया, और जन्म उत्पन्न के लिए क्या आ गया? ज आएगा, तो क्या बन जाएगा? पिंडज बन जाएगा। जो, अब ये सरल ले रहा हूं, एक सरल, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जो अंडे से उत्पन्न हो, देखिए जो अंडे से, चलिए ये लेता हूं मैं, पैदा हो, या जो अंडे से उत्पन्न हो। अब देखिए, उत्पन्न के लिए ज आएगा और अंडे के लिए क्या आएगा? अंडा जाएगा। अंड और ज क्या बनेगा? अंडज बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम, अचानक से एग्जाम डेट आ गई, डीमोटिवेट कर दिया। अब मेरे पास में 10 वर्ष का अनुभव है इस थानेदार की भर्ती का, 10 वर्ष का अनुभव है। आपने एक दिन भी उस अनुभव के उपयोग नहीं किया है। जबकि ये होता है कि अनुभवियों से पूछ करके काम इसलिए करते हैं कि उपयोग करते हैं। अब हलचलें मत, ठीक है, ऐसे ऐसे मत करिए, आप आराम से बैठ रहिए, मस्तिष्क को स्थिर रखिए। सबसे पहले भूल जाइए उन चीजों को, एग्जाम डेटा ही नहीं, आपके पास जो समय है उस पर ध्यान दीजिए, प्लानिंग उसकी करिए आप। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ाई कर रखी है, 2 महीने आपके लिए सफिशिएंट है। मैं ये कहता हूं आपको, 2 महीने में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे अपनी नींद निकाल लीजिए। आप 6 घंटे नींद निकाल लीजिए, 5 घंटे एक साथ में, 1 घंटा दिन में। कितने बचते हैं पीछे? 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में से 3 घंटे अपने लिए, तो अभी कितने बचे पीछे? खूब सारे घंटे बचे। 15 घंटे बैठ जाओ, सब कुछ कवर कर लोगे। पर बैठने के जोर आएगी, ठीक है, मौत आएगी बैठने के लिए, वो आप कर नहीं सकते। और वो आपको करना होगा यदि थानेदार बनना होगा तो, और कर सकते हैं गढ़ से आप में, तो 2 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई कम समय नहीं, खूब लंबा समय आपके पास में। बस सब कुछ छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए। लेकिन 2 महीने बाद में जो आपकी जिंदगी होगी, ठीक है, वो आपको पता चलेगा कि वो 2 महीने कुछ नहीं थे। थानेदार बनने के बाद में आप 18 घंटे काम करोगे, लेकिन पहले कर लो तो बन जाएंगे। तो आपको पहले करना होगा, कर लीजिए आप, घबराइए मत आप, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, हिंदी के लिए मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मस्त रहे, दोस्तों में से अच्छा स्कोर कवर करा दूंगा, ठीक है। आगे चले, देखिए जो पसीने से, देखिए जो पसीने से
उत्पन्न हो। देखिए पसीने को क्या कहते हैं? स्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेद। ठीक है, और उत्पन्न हो जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज हो जाएगा। क्या होगा? स्वेदज। आप लिखे इन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिए। तैयारी मुश्किल से 10% विद्यार्थी तैयारी करते हैं। आप यदि तैयारी करते हो, जारी रह रही आपकी तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे, तो बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, केवल 10% विद्यार्थी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ये कड़वा सत्य है, इतने साल के अनुभव में कहता हूं। अब करेंगे 80%, और वो 10% कभी उन 80% को नहीं पकड़ाएंगे। हाँ, यदि 15 घंटे निकाल देते हो आप पढ़ने के लिए अब इन समय में, तो पकड़ लोगे आप। तो जो तैयारी कर रहे थे ना, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डरिए मत, आप चलते रहिए। लिख लिया आपने? अब मैं 2-4 और लिखा देता हूं। जैसे देखिए, जो गर्भ से उत्पन्न हो, जो गर्भ से उत्पन्न हो, या जो गर्भ से जन्म लेता हो, जन्म लेता हो, या जिसने गर्भ से जन्म लिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ को कहते हैं, देखिए, जरायु। जरायु, जरायुज। ठीक है, जो गर्भ से जन्म लेता है उनका क्या आता है? जर जाता है। जो प्राचीन काल में, देखिए, जो प्राचीन काल में, पुराने समय में, ठीक है, प्राचीन काल में उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो। बाजार की किसी पुस्तक मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, उत्पन्न हुआ हो, इसलिए क्या आएगा? सनज आएगा। सन यानी प्राचीन, सनज। जो प्राचीन काल में उत्पन्न हो, उसके लिए क्या आता है? सनज आता है। सन यानी प्राचीन होता है। अब सन का मतलब आप कुछ और समझते हो, वो अलग चीज है। यहां सन का क्या होता है? प्राचीन होता है। जो 2 बार जन्म लेता हो, जो 2 बार जन्म लेता हो, उसलिए क्या आएगा? 2 यानी द्वि, द्वि यानी 2, ज यानी जन्म, द्विज बन जाएगा। क्या बनेगा? द्विज बनेगा। ठीक है, और देखिए, जो मन में जन्म लेता हो, जन्म लेता हो, मनादन ज, मनोज बनेगा। विशेष संधि के नियम से मनोज बनेगा। और देखिए, जो कीचड़ में जन्म लेता हो, जो कीचड़ में जन्म लेता हो, पंकज। पंक यानी कीचड़, जैन जन्म, पंक यानी कीचड़। जो कीचड़ में जन्म लेता हो, पंकज। जो तालाब में जन्म लेता हो, देखिए, जो तालाब में जन्म लेता हो, उसे हम क्या आएंगे? सरोज। सर यानी तालाब, सरोज। देखिए, जो कभी देखिए, जो कभी पैदा ही ना हो। अब कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए, जरूर थोड़ी का मनुष्य के बारे में बात कर रहा हो।
खेमाराम जी, आप थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिए। आप चीजें इस तरह से नहीं होती है, जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जो कभी पैदा ही ना हो उसलिए क्या आएगा, अज आएगा। ये बात मैं आपको पढ़ाना आगे पढ़ाऊंगा। जहां कहीं भी न आ जाए, देखिए जहां कहीं न आ जाए, न के स्थान पर हमेशा क्या था, अ या अन आता है। क्या था, अ या अन आता है। और पैदा के लिए क्या आएगा, जो आएगा। तो क्या बनेगा, अज बनेगा। क्या बनेगा, अज बनेगा। अब देखिए, जल में जन्म लेता हो, जलज। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये सारे वे शब्द पढ़ा रहा हूं जो विद्यार्थी को जानने जरूरी है। वे वाले एक भी नहीं पढ़ा रहा हूं जो विद्यार्थी जानता हो। जैसे जल में जन्म लेने वाला, जलज, कोई गलत नहीं करेगा परीक्षा में, कोई नहीं करेगा। तो ऐसा को छोड़ दीजिए। अब आपके पास में ऐसे पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब आपको केवल वही चीज पढ़नी है जो चीज आपको नहीं आती है। जो आती है उनको छोड़ो, अलग करो, उन्हें हाथ नहीं डालना उसमें। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, मुझे पता है कि सामान्य जानकारी है, विद्यार्थी को नहीं पढ़ानी है। जो विशेष है वो पढ़ लेनी है। लिखिए आप, ये बात है तो केवल जन्म संबंधी आई है। अब जन्म संबंधी कई बार क्या होता है कि ज वाला नियम लागू नहीं करता है। मैंने आपको क्या कहा था, जहां तक संभव हो हम पढ़ेंगे, और जहां नियम नहीं लागू करेगा नोट के साथ पढ़ लेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा नोट? नोट मतलब आपको हर हाल में अलग से याद रखना होगा, उसे अलग से याद रखना होगा। चलिए, क्या लिखा हमने, जन्म, पैदा, उत्पन्न, उपज। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 में और लिखा दूंगा। एक टॉपिक पर 15 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, कम से कम 30 से टॉपिक पढ़ेंगे। 400 450 मैं ये पढ़ा दूंगा आपको। आपके लिए पढ़ने को मिलेंगे 100 कण मुश्किल से। कितने? 100 हो गए काम हमारा। भाई मैं आपके लिए मार्गदर्शक काम कर रहा हूं यहां पर। बाकी चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो रास्ता दिखा रहा हूं, जा इधर, जाना आपको ही पड़ेगा। सही है, तो चलिए आगे बढ़े। अब नोट लिखिए आप, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनमें ज नहीं आता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें ज नहीं आता है। जैसे देखिए, जो दिन में पैदा हो, देखिए जो दिन में पैदा हो, दिन में पैदा हो, उसलिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा अहर जात। अब जानते हो यहां पर संधि हो रही है, अहर जात। बताओ संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि है, किसी को याद हो तो। अहन के साथ में क्या आ रहा है, जात आ रहा है। अहन के साथ क्या आ रहा है, जात आ रहा है। घबराहट नहीं होनी है। मैं जानता हूं आज तारीख आई है, बहुत सारे विद्यार्थियों को घबराहट हो रही है। बिल्कुल नहीं, आप धैर्य बनाए रखिए। मैं जानता हूं मुश्किल भरा दिन होता है, ठीक, कईयों के लिए नहीं होगा और अधिकांश के लिए होगा ऐसा, या कुछ के लिए होगा, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है, कुछ मत करिए, स्थिर करिए अपना आपको। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ये आपको बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। आप जानते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मैं ठीक कर एग्जाम तारीख पर हो जाना चाहिए, जिसने पढ़ाई की वो निकल जाएगा। इसलिए समय के साथ कभी भी चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चढ़ते हैं। तो लिखिए आप, ये अहन का मतलब दिन होता है, ठीक है, इसलिए इसको अहर जात कहते हैं। जात यानी जन्म लेने वाला। चल आगे, अगर देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, धरती फोड़कर जन्मा हो, उसलिए क्या आता है, उद्भिज आता है। उसके लिए क्या आता है, उद्भिज आता है। ठीक है, ये तो ऊपर लिख सकते हो। उद्भिज का मतलब धरती फोड़ना, ठीक है, उद्भिज आगे देखिए, ठीक है। और ये हम जानते हैं सीता के पर्यायवाची के रूप में चलता है, ये ध्यान रखिएगा। सीता ने क्या किया, धरती फोड़ के जन्मी थी सीता।
देखिए, जो स्वयं उत्पन्न हो, जो स्वयं उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वयंभू। भू यानी उदय होना, जिसका खुद का उदय हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हो, क्या होता है उसके लिए? स्वयंभू होता है। जो देखिए जन्म लेते ही मर गया हो, जो जन्म लेते ही मर गया हो, उसलिए क्या आता है? आदंडपात। आदंडपात, जो जन्म लेते ही मर गया हो। जिसे देखिए, जिसे जन्म लेने से पहले ही, जिसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया हो, मार दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भपात। अब जानते हैं इसलिए जुर्म है, गर्भपात को इसलिए जुर्म कहा जाता है क्योंकि एक हत्या होती है। अब देख लीजिए क्या लिखा है, जिसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। इसलिए कहते हैं गर्भपात क्या है? एक हत्या है, ठीक है, जुर्म है, कानूनी जुर्म, इसलिए इसको दिया गया है। क्यों? इसकी परिभाषा देखिए आप, ये है आदंडपात का मतलब होता है कि जो जन्म लेने के बाद खुद ही मर गया हो, तुरंत उस समय बोलते हैं उसको आदंडपात बोलते हैं हम। जो जन्म लेते ही, ध्यान रखना, लेते ही बोला इसने, ठीक है, उसे आदंडपात बोलते हैं। इसलिए गर्भपात को क्या करता है? कानूनी अपराध कहा गया है। देखिए, अपनी अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, उसे हम कहते हैं औरस। उसे हम क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। लिखिए आप, एक है, देखिए, पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान, पुरुष से उत्पन्न पुत्र, उसमें क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। क्या कहते हैं? जारज। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के विलोम में, ध्यान रखिए। इसलिए औरस को, औरस का विलोम क्या होता है? जारज होता है। भाई इसको हम उर्सा पुत्र कहते हैं, ठीक है? नहीं, उर्सा यानी विवाहिता से उत्पन्न। औरस किससे बना है? देखिए, औरस शब्द बना है उर्सा शब्द के साथ में अप्रत्यय लगने पर क्या बनता है? औरस बनता है। क्या बनता है? औरस बनता है। उर्सा यानी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। पहले हिंदी का पेपर होगा। हाँ, अब एक औरस के स्थान पर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि औरस के स्थान पर जायज लिख सकता है, ठीक है? देखिए, कई बार ये लिख देता है जायज, ध्यान रखिएगा, और यहां क्या लिख देगा? नाजायज। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, परीक्षक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है परीक्षा में, ऐसे शब्दों का परीक्षक प्रयोग नहीं करता है जो विद्यार्थी की पहुंच में हो। करता है, लेकिन ऐसे पेपर में बहुत कम होते हैं। तो मेरी तरफ से जन्म लेने वाला बात क्या हो गई है? पूरी हो गई है। कितनी हो गई है? पूरी हो गई है। देखिए आप, देखिए, जिसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया हो, गर्भपात। तो ये गर्भपात जन्म से पेट में तो मारते हैं इसको, यही होगा। गर्भ में मर गया, उसके लिए गर्भपात ही होता है।
भागादौड़ी आपको हुई है, मुझे नहीं हुई है। मैं मेरे अनुसार पढ़ाता हूँ, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको घास नहीं काट सकते आप मस्त रहिए, पढ़ाई वही जाएगा, समय वही है, सबको हो जाएगा। लिख लिया आपने, उम्मीद कर लिख लिया होगा। अगला देखिए, तो पहला हमारा कौन सा बिंदु हो गया, इस तरह से पढ़ना। अब देखिए वाक्यांश हम इस तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जन्म, पैदा, उत्पन्न, उपज, शब्दन, ज, जो नहीं बैठे उनको अलग नोट पे लिख लिया। अगला लिखिए आप, अगले में लिखना ज्ञान, जानना, जानकार। यदि आपको ज्ञान, जानना, जानकार मिल जाता है, और या एक और देखिए मानना, यदि इनमें से कोई शब्द आपको मिल जाता हो तो देखिए शब्द के साथ में क्या आएगा, शब्द के साथ में दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात ज्ञ, और दूसरी बात विद। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। और एक और रुकिए, एक और है वेता, एक और है वेता। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, तीन बात ध्यान रखिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे देखिए विषय, इसमें एक और नहीं लिखा भाई, रुको रुको, एक और नहीं लिखा, लिख लीजिए कहीं पर भी, यहां लिख लीजिए आप, ज्ञाता। यहां लिख लीजिए ज्ञाता। एक ज्ञाता भी हो तो भी क्या करोगे, यही करोगे। देखिए विषय विशेष का ज्ञाता, विषय विशेष का ज्ञाता, उसको हम क्या बोलते हैं, विषय विशेषज्ञ कहते हैं, नहीं केवल विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, देखिए हम कल बात करेंगे, आपसे पहले कह देता हूं, अब थोड़ी सी हम कल बात करेंगे कि किस विषय पर कितना ध्यान देना। ये मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आपको कल मैं 10 से 5-10 मिनट जरूर बात करूंगा इस पर। ठीक है, तो आप घबराइए मत, हिंदी में किस विषय पर कितना ध्यान देना, आपको किस विषय पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, कुछ मुझे जो जानकारी होगी उचित होगी, जो आपके लिए काम, क्योंकि उसी पर बात करेंगे। तो अब कल के लिए इस पर टालते हैं, आज हमारा विषय है पढ़ने का, हम पढ़ते हैं आज इस पर। ठीक है, यार ध्यान मत दीजिए, हिस्स दीजिए। आज यदि हमने बात की तो ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे इस पर, आज नहीं, आज हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको बिना कहे आपको बता दूंगा, कल पक्का। तो लिखिएगा सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो क्या जाएगा, सर्वज्ञ आएगा। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अब देखिए परीक्षक हो सकता है कम के स्थान में थोड़ा शब्द का प्रयोग कर सकता है, या जिसे थोड़ी जानकारी हो, अल्पज्ञ आ जाएगा। आपको पहले से पता होना चाहिए, तारीख तब सारी आएगी। और देखिए जो बहुत जानता हो, उसके लिए आएगा बहुज्ञ। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जो गूढ़ रहस्यों का जानकार हो, या जो गूढ़ रहस्यों को जानता हो। गूढ़ रहस्य के लिए हमेशा क्या आएगा, देखिए हमेशा याद रख लीजिए, मर्म आता है। मर्म यानी रहस्य है।
मर्म की आएगा, रैसिकी नहीं आएगा, फिर मर्म आएगा वहां पर। लिख लिया आपने? अगला देखिए, जो औषधियों की जानकारी, देखिए औषधियों के स्थान पर आपको क्या दे सकता है? देखिए जो औषधियां, यानी देता नहीं, बस दवाई शब्द का प्रयोग तो शायद ही करेगा। जो औषधि यानी दवाइयों की जानकारी रखता हो, भेषज की है। भेषज का मतलब होता है औषधि। भेषज का अर्थ क्या होता है? औषधि होता है। भेषज की है जो परमार्थ तत्व की जानकारी रखता हो। देखिए परमार्थ के लिए शब्द आता है ब्रह्म, तो क्या आएगा? ब्रह्म और ज्ञ, ब्रह्म ज्ञ है। जो भाग्य या विधाता संबंधी जानकारी रखता हो, उसके लिए आएगा देवज्ञ। देखिए देव का अर्थ क्या होता है? देव का अर्थ है देवता, और देव का अर्थ क्या होता है? भाग्य विधाता। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, आपके शब्द युग में काम का है। देव का अर्थ देवता होता है और देव का अर्थ भाग्य यानी विधाता होता है। ये भी लिखिए आप डायरी में, ऊपर लिखिए, हाथ से पर लिख लीजिए, कहीं पर भी आप लिखिए इन्हें। देवयानी देव, देखिए देवयानी देवता, देवयानी भाग्य विधाता। भाग्य या विधाता। लिख लिया आपने? और देखिए जो भाषा का जानकार हो, भाषाविद, भाषाविद। लिखिए आप, गति बढ़ाए लिखने की। देखिए जो जो भूमि की आंतरिक संरचना की जानकारी रखता हो, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता।
जो प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन, देखिए जो प्राचीन इतिहास का जानकार हो। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व पुरातत्ववेत्ता। अरे जो भूगोल का ज्ञाता भूगोलवेत्ता, कौन पूछेगा भूगोलवेत्ता, कोई नहीं पूछेगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखा रहा हूं जो विद्यार्थी को आती हो, एक आध लिखाता हूं बीच बीच में, बाकी नहीं लिखा रहा हूं। जो है आप छोड़ो, अब उस समय गया आपका। हमें सटीक जानकारी पढ़नी होगी। मैंने कैसे याद किया, मैंने पढ़कर याद किया, आप भी पढ़कर याद करिए, हो जाएगा। पढ़ने से कुछ भी नहीं रहता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का पता चल रहा है आपको? इस सरल रूप में पढ़ रहे हम, तरीका बता रहा हूं। पर्याय बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, या इस तरह से आप कहोगे। बस समय दीजिए मुझे, समय आपको लेना पड़ेगा, मुझे भी नहीं, मेरे पास भी वही है, आपके पास है। पढ़ते रहिए आप। अगला देखिए आप, देखिए जो व्याकरण का ज्ञाता हो, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये वाला। व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण आता है इसके लिए। जो सबके मन की, जो सबके मन की बात, रुको, मन की बात जानता हो, कोई भी नहीं पड़ेगा, जानता हो। अंतर्यामी। अब क्या कि नोट नहीं लिखा है क्या मैंने आपको? रुको, या एक नोट लिखिएगा। अब यहां पर क्या है कि वो ये वाला मामला बैठ नहीं रहा है, ठीक है, पर जानना आ रहा है। नोट का मतलब है अलग है, इन हटकर है, नियम से लिख लीजिए आप इन्हें। देखिए, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए क्या आएगा? ज्ञेय आएगा। इसलिए क्या आएगा? ज्ञेय आएगा। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, क्या आता है? युग दृष्टा। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, एक साथ में देता हूं। देखिए, किसी युग की शुरुआत करने वाला, यदि ऐसा आ जाए तो इसके लिए लिखना युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक, ये युग दृष्टा के साथ लीजिए, क्यों परीक्षा में कई बार ये पूछा गया, नीचे वाला है। मां से चला नहीं जाता, कर्ता कारक है भाई इसमें।
एक और लिखिए, अच्छे बुरे का ज्ञान, ज्ञान रखना विवेक। अच्छे बुरे का ज्ञान, उसके लिए क्या आता है? विवेक आता, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए, किए हुए उपकार को मानने वाला। यह तो मैं जानता हूं हर विद्यार्थी को पता होगा। क्या आएगा? कृतज्ञ आएगा। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला। कृतज्ञ आएगा इसके लिए। लेकिन आप नहीं, नीचे वाले दोनों आपको पता ही है, ये मैं जानता हूं। देखिए कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। वाक्यांश के लिए साथ सब शायद कल मैं पूरा कर दूं इसे। इसका विशेष रूप ध्यान रखिएगा आप। लिखिए आप, नेहा जी थोड़ा काम करिए, कुछ बातें होती है ऊपर नीचे हो जाती है, वो सुधार लेंगे हम। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हिंदी के कितने दिन बाद जीके का पेपर होता पता ही नहीं है। अरे सेम डे होते हैं दोनों पेपर, एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर। दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। मैं और हम इस पर कल थोड़ी बातचीत कर लेंगे अब, ठीक से रणनीति के तौर पर करेंगे आपके लिए बात। हो गया? लिखिए इसे। तो ये वाला भी आपके लिए पूरा हो चुका है। ठीक है, अब अगला देखिएगा आप। लिखिए, देने वाला आ जाए। देने वाला आए तो भैया देखिएगा शब्द के साथ क्या क्या लिखोगे? द लिखोगे। देने वाला आए तो शब्द के साथ लिखना द। क्या लिखोगे? द। और यही बात यहां लिखा देता हूं साथ में, एक ही जगह। यदि प्रदान करने वाला आ जाए, देखिए प्रदान करने वाला आ जाए तो आपको इतना ही करना है कि शब्द के साथ में क्या कर देना है? प्रद कर देना है। क्या बन जाएगा? प्रदान करने वाला आ जाएगा। उदाहरण देखिएगा, देखिए जल को देने वाला, जल को देने वाला, तो बताइए क्या आएगा? हम जानते हैं क्या आएगा, बताइए। जलद आएगा। जल तो शब्द आ गया, और देने वाला है तो फिर क्या कर दीजिए? द कर दीजिए आप। दुख देने वाला, भाई दुख को देने वाला ये भी लिख सकते हो, दुख देने वाला दुखद, और सुख देने वाला
तो क्या जाएगा, सुखद। तो देने वाला कितने कितने शब्द आए देने वालों के लिए, ठीक है, सब में क्या आएगा, द आएगा। और प्रदान करने वाला है तो देखिए, कष्ट प्रदान करने वाला, कष्ट प्रदान करने वाला, प्रदान जैसे ही मिलता है क्या कर दीजिए, प्रद कर दीजिए, कष्टप्रद, कष्टप्रद कर दीजिए आप। हानि प्रदान करने वाला, तो क्या जाएगा, हानिप्रद। तो यह भी आपके लिए पूरा हो गया, कौन सा, प्रदान और देने वाला। लाभ प्रदान करने वाला, लाभप्रद। यदि ये आ जाए, गमन करने वाला आ जाए, देखिए गमन करने वाला है तो शब्द के साथ क्या लिखोगे, शब्द के साथ में घ आएगा, क्या आएगा, घ आएगा। और विचरण करने वाला आ जाए, विचरण करने वाला, तो क्या करोगे, शब्द के साथ में चर कर देना है, क्या कर देना है, चर करना है। उदाहरण देखिए, आकाश में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। देखिए आकाश के लिए आता ख, ठीक है, आकाश के लिए क्या आता है, ख आता है, और गमन करने वाला क्या आएगा, ग आएगा, तो क्या बनेगा, खग बनेगा। अब खग पक्षी का प्रयोज्य भी है, तो पक्षी कहां गमन करते हैं, आकाश में, तो खग हो जाएगा। और यही बात ये लिख दे कि आकाश में, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, तो भैया क्या करोगे, तो आप करेंगे खेचर, नभचर भी लिख सकते हो पर खेचर। और देखिए अपने आप में, अपने आप में गमन करना, और जानते हैं क्या होगा, स्वर्ग होगा, क्या होगा, स्वर्ग होगा। अपने आप में गमन करना स्वर्ग हो जाएगा। यहां पर जो गमन न करता हो, देखिए जो गमन न करता हो, इसलिए क्या करोगे भाई, न आ गया तो वहां पर मान कर चलिए क्या आएगा, अ आएगा, ये रहा अ, और गमन के लिए क्या आता है, ग, तो क्या बन जाएगा, रुको रुको रुको, आप अग भी कह सकते हो और आप नग भी कह सकते हो, यानी जो गमन नहीं करता है, अग भी और नग भी दोनों होता है। इसके लिए गमन नहीं करने वाले के अग भी होता है और नग भी होता है, विचरण करने वाले के लिए खेचर होता है।
यहां देखिए, जल में विचरण करने वाला, इसमें क्या आएगा, जलचर आ जाएगा। भूमि पर विचरण करने वाला भूचर हो जाएगा, भूमिचर हो जाएगा। उसमें सब जगहों पर विचरण करने वाला, इसको सर्वचर भी कहते हैं। और देखिए, उभयचर भी लिखिएगा और सर्वचर भी लिख देना, सर्वचर लिख देना। वन 192 हाँ, आकाश तो देखिए, खेचर नभचर ये चलते रहेंगे। आपकी जानकारी लिए बता रहा हूं कि चर आएगा। आपको ये ध्यान रखना कि विचरण करने वाले क्या आएगा, चर। ये शब्द बदलता रहेगा। लिखे आप। तो देखिए कितने हो गए, ये खूब हो गए भाई। ये 1 2 3 4 ये हो गए, 2 6 प्रकार पढ़ चुके हैं, खूब सारे हो चुके हैं, कम से 50 प्लस पढ़ चुके हैं हम। देखिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि इन बातों पर दिमाग अपना मस्तिष्क में लगेगा। ये जो पढ़ा रहा हूं इन पर नहीं लगाना है। ये केवल ध्यान रखिए, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके समझ उत्पन्न करेगा विषय के प्रति। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, इसे पढ़ने के प्रति समझ उत्पन्न करेगा जो पढ़ा रहा हूं। ये परीक्षा में तो कुछ और चीजें पूछ सकता आपसे। लिख लिया। अब देखिए, एक है करने वाला, करने वाला आए तो इसके साथ आएगा, शब्द के साथ कर आएगा। क्या आएगा, शब्द के साथ कर आएगा। और एक बात बताइए, आपसे कब से कहा जा रहा था कि परीक्षा कभी भी हो सकती है, और मैंने आपको मार्च अप्रैल में शायद बोल दिया था, क्लास चल रही ऑफलाइन, उस समय बोल दिया था कि सितंबर अक्टूबर में शायद परीक्षा हो जाएगी। उस समय भी आपको बोल दिया था, शायद आपको याद करना चाहिए। और रिकॉर्डिंग यदि आपके पास है तो बात पड़ी है कि मार्च अप्रैल में बात बोली थी कि हो जाएगी परीक्षा, चिंता मत करिए आप। और उस समय आप कह रहे थे कि वो जल्द हो रही है, वो जल्द हो रही है। जल्द नहीं हो रही है, सितंबर अक्टूबर पहले से तय थी परीक्षा ये। अब देखिए, करने वाला शब्द के साथ क्या आएगा, कर आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रकार का कार्य करने वाला। देखिए, हर प्रकार का कार्य करने वाला, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए एक शब्द है, रुको 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 रुको, कार्य नहीं आएगा, रुको रुको रुको, कार्य नहीं है, कार्य 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 इस तरफ आएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, कार्य या निर्माण करने वाला आ जाए तो भैया शब्द के साथ में कार्य निर्माण करने वाला आए तो शब्द के साथ क्या लेकर आओगे,
कार लेकर आओगे। क्या लेकर आओगे? कार। जस्ट देखिए, दिन को करने वाला दिनकर, दिन को करने वाला दिनकर, रात्रि को करने वाला रात्रिकर, प्रभा को करने वाला प्रभाकर, सुबह को करने वाला भास्कर। यानी प्रकाश भी कह सकते हो, सुबह भी कह सकते हो, या प्रकाश भी कह सकते हो यहां पर आप, भास्कर। अब कार्य करने वाले में क्या आएगा? देखिए, हर प्रकार का कार्य करने वाला, इससे क्या आएगा? काचितकार आएगा। क्या आएगा? काचितकार। हर प्रकार के कार्य करने वाले क्या आएगा? काचितकार आएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, कार भी ले सकते हो, और कहीं कहीं आपके लिए आर भी आ जाएगा। क्या आएगा? आर भी आएगा, एरा भी आएगा। यहां देखिए आप, इस थोड़ा सा और गहरे में पढ़ लेते हैं। शब्द के साथ में कार भी आ सकता है, या आर भी आ सकता है, या एरा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एरा भी आ सकता है। ये तीन बातें आपके साथ में आ सकती, शब्द के साथ में। उदाहरण के तौर पर देखिए, मिट्टी का कार्य करने वालों को, रुको रुको रुको, इस वजह लेते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करने वाला, एक पहला कुंभकार भी हो सकता है, दूसरा कुम्हार भी दे सकता है आपको। कुंभकार भी दे सकता है और कुम्हार भी दे सकता है। चित्र का निर्माण करने वाला, देखिए, चित्र का निर्माण करने वाला, तो देखिए चित्रकार भी हो सकता है, या आप जानते हो आपको चितेरा भी दे सकता है, चितेरा भी दे सकता है। मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं है, मैं तो वैसे वैसे शानदार बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। कोई मुझे देनी है क्या परीक्षा? मुझे कुछ होगा? परीक्षा आपको देनी है, मस्त रहे आप, मैं आपके साथ हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
दो और लिखिए यहां पर, वही तरीका है। अगला देखिए आप, लिख लिया। और देखिए आप, धारण करने वाला, देखिए धारण करने वाला आ जाए तो क्या करोगे, शब्द के साथ में या तो धर होगा या फिर धी होगा, या तो धर होगा या फिर धी होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे चक्र को धारण करना, चक्र को धारण करने वाला, इसलिए क्या आएगा, चक्रधर आ जाएगा। और देखिए जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, इसके लिए दोनों बन जाएंगे, जलधर भी बनेगा, ठीक है, और जलधी भी बनेगा, जलधर भी बनेगा और जलधी बनेगा, दोनों बनेंगे। टेंशन क्यों हो रही है? आज अभी भी कहता हूं, जैसा कहता हूं वैसा, जैसा यहां कहा जा रहा है वैसा कर लीजिए आप, मस्त रहोगे आप जिंदगी में। कूल रहिए आप, मस्त रहिए। देखिए रहने वाला आ जाए, रहने वाला आ जाए तो शब्द के साथ क्या करोगे, शब्द के साथ में सत प्रत्यय का प्रयोग कर लेना आप। जैसे देखिए कंठ में रहने वाला, क्या होगा भैया, कंठस्थ, अपने अधीन रहने वाला, या किसी के अधीन रहने वाला, क्या आएगा, अधीनस्थ, किसी के अधीन रहने वाला अधीनस्थ आएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मस्त रहें। हल को धारण करने वाला, हलधर, धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर। इस तरफ देखिए आप, यहां इस तरफ अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा देखिए,
गोद में रहने वाला। गोद में रहने वाला। अंकस्त, अंक यानी गोद होता है। गोद में रहने वाला अंकस्त, अंक यानी गोद होता है। देखिए, किसी विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला। अलग रहने वाला क्या आएगा? इसलिए तटस्थ आएगा। ये ऐसे ही 2011 में पूछा गया। देखिए, ऐसे ही 2011 में पूछा गया, ध्यान रखिए। किसी विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, उसलिए क्या आता है? तटस्थ आता है। निरोग यानी तंदुरुस्त रहने वाला, इसलिए आएगा स्वस्थ रहने वाला। क्या आएगा? स्वस्थ आएगा। हो गया। इस तरह से आपको इनको पढ़ना है। एक देखिए, यदि आपको परे शब्द मिल जाता है, देखिए यदि परे शब्द मिल जाता है तो देखिए शब्द के साथ में क्या आएगा? शब्द के साथ में अतीत आएगा। कौन शब्द आएगा? शब्द के साथ में अतीत आएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि ऐसा आ जाए, देखिए नाश या हत्या करने वाला। रुको 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 रुको, हाँ, नाश या हत्या करने वाला आ जाए तो देखिए दो प्रकार के आते हैं इसमें। एक, शब्द के साथ में गण भी आ सकता है। हाँ, नहीं, गण नहीं है। दूसरा, शब्द के साथ में हंता आएगा। क्या आएगा? शब्द के साथ में हंता आएगा। उदाहरण देखिएगा, देखिए अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, इसलिए क्या आ जाएगा? शत्रुघ्न आएगा। अपने शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न हो जाएगा। और अतीत कैसा आएगा? देखिए, जो एक मिनट रुकना, आप जगह बहुत कम पड़ गई। जो लिखा है उसको वहीं रखना, आप जो लिख दिया उसको वहीं रखना, ध्यान रखिएगा। नाश या हत्या करने वाला आ जाए तो शब्द के साथ में या तो आएगा गण
यह आएगा हंता। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। उदाहरण देखिएगा, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या है इसके लिए? शत्रुघ्न आएगा। क्या आएगा? शत्रुघ्न आएगा इसमें। अपने ही वंश का नाश करने वाला वंशघ्न आएगा। अपने ही वंश का नाश करने वाला वंशघ्न आएगा। उदाहरण देखिएगा और देखिए, देखिए गाय की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला गोग्न आएगा। क्या आएगा? गोग्न। अपने ही पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। अपनी ही माता की हत्या करने वाला मातृहंता। क्या जाएगा? मातृहंता, पितृहंता। देखिए, यदि ऐसे आ जाए परे हो, या दूर हो, तो देखिए शब्द के साथ क्या आएगा? शब्द के साथ अतीत आएगा। क्या आएगा? शब्द के साथ अतीत आएगा। अरे गोग्न भी कह सकते हो, गोहंता भी कह सकते हो, क्या पर पड़ता उससे? लिख लीजिए, इसको पितृगण भी कहते हैं, इसको मातृगण भी कहते हैं। ले लीजिए आप। देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, क्या आएगा? देखिए, पहली बात यह आएगा इंद्रियातीत। इंद्रिया गया और सामने आएगा अतीत। क्या बन जाएगी? दीर्घ संधि बन जाएगी। क्या बनेगा? इंद्रियातीत। अब इस इंद्रियातीत के लिए ही दो शब्द और है। देखिए, एक गोतीत भी होता, ध्यान रखिएगा। इंद्रियातीत कहिए, गोतीत कहिए या अगोचर कहिए।
ये तीनों एक ही ना अर्थ वाले, ध्यान रखिएगा शब्द। जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, ठीक है, जहां इंद्रियां न पहुंच सकती हो, इस प्रकार का कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, जहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हो, ठीक है, तो क्या आएगा? इंद्रियातीत आएगा, गोतीत कह सकते हो, इंद्रियातीत कह सकते हो, या अगोचर। तीनों में से कोई भी एक नाम बोल दीजिए। तीनों आ जाए, परीक्षा में लिख दे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कर देना। विशेष बात यह है कि यदि पूछ ले कि जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, इसके लिए एक शब्द है, इंद्रियातीत, गोतीत, अगोचर, उपयुक्त सभी, तो ध्यान रखिएगा इन उपयुक्त सभी कर देना आपको। ये सब के सब होते, ध्यान रखना। और देखिए, जो आशा यानी उम्मीद से परे हो, परे हो, क्या आएगा? आशातीत। जो किसी प्रकार के संबंध से परे हो, जो किसी प्रकार के संबंध से परे हो, इसलिए क्या आएगा? संबंधातीत आएगा। इसके लिए संबंधन अतीत, संबंधातीत। लिख लिया भाई? लिख लिया? थोड़ा गति बढ़ा के लिखिए आप, थोड़ी गति बढ़ाएं। आगे बढ़े और देखिए, यदि ऐसा आ जाए, देखिए, ढूंढना या, देखिए, ढूंढना या खोजना आ जाए, तो ध्यान रखिएगा शब्द के साथ क्या आएगा? ढूंढना या खोजना आए, तो शब्द के साथ क्या आएगा? अन्वेषण आएगा। क्या आएगा? अन्वेषण आएगा। और इस तरह से आ जाए भाई, ढूंढना या खोजना आ जाए, तो शब्द के साथ क्या करोगे? अन्वेषण करोगे। इस तरह से दे दे, ढूंढने या खोजने वाला आ जाए, तो क्या करेंगे? शब्द के साथ में अन्वेषी लिखेंगे।
शब्द के साथ अन्वेषी लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत काम की बात है ये। उदाहरण देखिएगा, दूसरों में बुराई खोजना, क्या आएगा? दूसरों में बुराई खोजना। छिद्रान्वेषण, दूसरों में बुराई खोजना आए तो लिखना छिद्रान्वेषण। और हां, यदि ऐसा लिख दे, दूसरों में बुराई खोजने वाला, तो क्या करोगे? तो फिर छिद्रान्वेषी कर देना है। दूसरे में बुराई खोजना, छिद्रान्वेषण। दूसरे में बुराई खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। देखिए, गुप्त रहस्यों को खोजना, वैसे रहस्य गुप्त ही होते हैं। इसमें क्या आएगा? रहस्य जब भी आ जाता है, क्या आएगा? मर्म आएगा, तो मर्मान्वेषण हो जाएगा। क्या होगा? मर्मान्वेषण होगा। अरे गुप्त क्या है? माफ करिए, गुप्त नहीं आएगा, गूढ़ आएगा। रहस्य को गुप्त होता है। गूढ़ रहस्यों को खोजने वाला, क्या आएगा इसके लिए? मर्मान्वेषी आएगा। क्या आएगा भैया? मर्मान्वेषी आएगा। अगला देखिए, यदि प्रकट करना आ जाता है तो शब्द के साथ में क्या लिखोगे? शब्द के साथ में उन्मेष लिखिएगा, यदि प्रकट करना आ जाए तो। और प्रकट करने वाला आ जाए, तो शब्द के साथ में उन्मेषी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? उन्मेषी लिखिएगा। जैसे देखिए, नई नई चीजें, प्रकट करना, तो क्या आ जाएगा? नवोन्मेष। नव यानी नया, नई नई चीजें प्रकट करने वाला, प्रकट करने वाला। क्या आएगा यहां पर? नवोन्मेषी। नई नई चीजें प्रकट करने वाला, नवोन्मेषी।
लिख लिया आपने। और देखिए गूढ़ रहस्य प्रकट करना, गूढ़ रहस्य प्रकट करना। बताइए क्या आएगा? गूढ़ रहस्य जब भी आता क्या आएगा? मर्म आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? मर्मोन्मेष बनेगा। मर्मोन्मेष क्या बनेगा? मर्म धन उन्मेष, गुण संधि बन जाएगी यहां पर, अधन हु बराबर ओ बन जाएगा, मर्मोन्मेष बन जाएगा। और यदि यह पूछ ले कि गूढ़ रहस्य प्रकट, गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला, प्रकट करने वाला, तो क्या बनेगा? मर्मोन्मेषी बन जाएगा। हो गया। इसके बाद देखिए एक और, यदि आपको संबंधी मिले, से संबंध मिले, कभी कभी क्या होता है कि से संबंधित भी देता है। वो हम जानते हैं संबंधित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन परीक्षक कर देगा, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रख लेना, शब्द के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करोगे? इक प्रत्यय का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, किसका होगा? इक प्रत्यय का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, देखिए जो गूढ़ रहस्यों से संबंध हो। अब बताइए गूढ़ रहस्य के लिए क्या आता है? मर्म आता है, और मर्म के साथ में इक प्रत्यय आएगा तो क्या बन जाएगा? मार्मिक बन जाएगा। क्या बनेगा? मार्मिक बनेगा। क्या बनेगा भैया? मार्मिक बन जाएगा। देखिए जो इतिहास से संबंध हो, इतिहास के साथ में इक प्रत्यय लगेगा, क्या बनेगा भैया? ऐतिहासिक बनेगा। जो विज्ञान से संबंध हो, क्या बनेगा? वैज्ञानिक बनेगा। अब वैज्ञानिक के लिए यह भी आता, देखिए जो विज्ञान का ज्ञाता हो, ज्ञाता हो या जानकार हो, इसके लिए देखिए यह बनेगा विज्ञानविद बनेगा या बनेगा विज्ञानज्ञ। और प्रचलन में ये भी चलाते हैं, वैज्ञानिक भी चलाते हैं प्रचलन में। क्या करते हैं? वैज्ञानिक भी प्रचलन में लाते हैं इसको। तो ये बातें आपके लिए क्या थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज क्या पढ़ा हमने? एक बार इस पर आइए, देखिए आप। आज का विषय हमारा था ये, ठीक है, वाक्यांश एक शब्द, जन्म, पैदा, उत्पन्न, तो शब्द के साथ ज लगाइएगा, ठीक है। ज्ञान, ज्ञाता, जानना, जानकार, मानना, शब्द के साथ ज्ञ, विद या वेता लिखिएगा।
इसको देखिए, देने वाला शब्द के साथ द आएगा, प्रदान करने वाला शब्द के साथ प्रद आएगा, गमन करने वाला शब्द के साथ ग आएगा, विचरण करने वाला शब्द के साथ चर आएगा, करने वाला कर आएगा, निर्माण या कार्य करने वाला कार या आर या इर आएगा, धारण करने वाला धर या दी आएगा, रहने वाला शब्द के साथ सत आएगा। ठीक है, हल मतलब इसके बाद में नाश या हत्या करने वाला शब्द के साथ गन या हंता आएगा। ठीक है, परे हो या दूर हो शब्द के साथ तीत आएगा। ठीक है, ढूंढना खोजना शब्द के साथ अन्वेषण आएगा, ढूंढने खोजने वाला अन्वेषी आ जाएगा, प्रकट करने वाला उन्मेष आएगा, प्रकट करने वाला उन्मेषी हो जाएगा, और संबंध हो संबंधी हो तो शब्द के साथ एक प्रत्यय आएगा। ये बातें कल भी ऐसे कैसे चलेगी, और मतलब मस्त रहिए, अब वो किसी पर दिक्कत नहीं होगी, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है भैया, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।